तीन बड़े केसेस हैं जिनके अंदर इमरान खान साहब को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की जान को बहुत खतरा है। जब हर तरफ से ये आवाज आना शुरू हो गई कि जनाब इनका मेडिकल करवाएं, तो इमरान खान साहब ने सोच लिया कि अगर मेडिकल हो गया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। हमारी मईशत का बहुत ही बुरा हाल है, कभी डॉलर जो है वो ऊपर चला जाता है, कभी अगले दिन डॉलर की कीमत कुछ और होती है। रूस और अमेरिका की जंग भी हमारे यहाँ पे लड़ी गई, सऊदी अरब और ईरान की जंग भी हमारे मुल्क के अंदर लड़ी गई, चाइना और अमेरिका की जंग जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी जाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आखिर आपकी वापसी हो गई है, बड़ा इंतजार करवाया आपने हमें इस पूरे हफ्ते। आप एक लंबे दौरे पे थे, लेकिन चले आज की मैं चाहूंगी कि अहम खबरों पे जो है वो आपसे पहले एनालिसिस लिया जाए आपका। आपकी गैर मौजूदगी में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जब हम वीलॉग नहीं कर सके, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब की जान को बहुत खतरा है। हालांकि डॉक्टर्स ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं और शेड्यूल भी तैयार हो रहा है कि उन्होंने केपी में और पंजाब में कब कब जलसे करने हैं। लेकिन अब ये अगर सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है जिस तरह से बाबर अवान साहब कह रहे हैं या आदिल राजा साहब ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या ये मुमकिन हो पाएगा इमरान खान साहब के लिए कि वो इस तरह से जलसों में ओपनली शिरकत कर सकें? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनको आइंदा बहुत सारे मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, जिसके अंदर टेरियन वाला केस भी है, और भी बड़े केसेस हैं ना, मतलब कि जिसके अंदर तोशाखाना केस भी है और फॉरेन फंडिंग केस भी है। तीन बड़े केसेस हैं जिनके अंदर इमरान खान साहब को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो तोशाखाना है उसमें तो ये है ना, रेफरेंस जो है उसमें तो वो पेश होंगे तो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो सकेगा। और जब एक बंदा आपके सामने एक्टिविटीज करता फिर रहा हो तो आप उसको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके भी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। इमरान खान साहब पिछले दिनों जब लाहौर गए हैं, 4 उनकी तारीखें थी, वो 2 पे अपीयर हुए हैं और 2 में इसमें अपीयर हुए बगैर वो वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि अगर वो पेश हो गए तो चार्ज फ्रेम हो गया तो मुकदमा अपने अल्टीमेट एंड की तरफ बढ़ जाएगा, तो वो इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो अवॉइडेंस की बेहतरीन सूरत ये है कि वो कोई ऐसा एक्सक्यूज तलाश करें। पहले उन्होंने अपनी टांग का एक्सक्यूज रखा कि जी मेरी टांग इंजर्ड है, अगर मैं चल पड़ा तो वो मामला खराब हो जाएगा, रिकवरी बंद हो जाएगी। काफी अरसे तक उन्होंने अदालत को 2-2.5 माह टहलाया है इसके ऊपर। जब हर तरफ से ये आवाज आना शुरू हो गई कि जनाब इनका मेडिकल करवाएं, तो इमरान खान साहब ने सोच लिया कि अगर मेडिकल हो गया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने फौरी तौर पे टांग को ठीक करने का ऐलान कर दिया। पिछली तारीख के ऊपर अदालत ने ये कह दिया था कि क्यों ना इमरान खान साहब का मेडिकल करवा के देखा जाए कि उनकी जो जरब है उसकी क्या नौयत है। इमरान खान साहब फौरन तंदुरुस्त हो गए। ठीक है, अब उन्होंने कुछ और एक्सक्यूज तलाश करना कि वो अदालत के सामने जब पेश ना हो तो एक्सक्यूज पेश कर सके, और वो फिर ऊपर जब अदालत उस एक्सक्यूज को मुस्तरद करे तो वो आला अदालतों में चले जाएं और आला अदालतें हस्बे साबिक, हस्बे रवायत, हस्बे मंशा उनको रिलीफ दे दें। तो वो एक्सक्यूज उन्होंने ढूंढा है कि जी मेरी जान को खतरा है। आप ये देखिएगा, मैं आपको नहीं सर, लेकिन खतरे की बात तो ये भी है ना, एक दफा तो अटैक पहले भी उनपे हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा ये आवाज उठ रही है कि शायद कोई गैर मुल्की जो है वो एजेंसी है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपके ख्याल में कौन से, अगर उनकी बात को सच मान भी लें, आप तो नहीं मानने को तैयार, लेकिन अगर उनकी बात को सच मान लें तो ये कौन से मुल्की गैर मुल्की एजेंसी हो सकती है जिसमें इन्वॉल्व है? मैंने जो बयान पढ़ा है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान फौज के ऊपर इल्जाम लगाया है, जीएचक्यू को जिम्मेदार करार दिया है। गैर मुल्की एजेंसी तो मैं नहीं तलाश कर पाया। गैर मुल्की कुव्वतें उन्होंने कहा जी इस दौरान फायदा उठा सकती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म अमल गैर मुल्की कुव्वतें जो है वो तो एक ही है ना, और वो है तालिबान, टीटीपी है। और टीटीपी जो है उनके इमरान खान के हवाले से जो जज्बात हैं, जो इमरान खान के उनके हवाले से जज्बात हैं, हमें वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तमाशा जो होना है, जो मैंने आपको कहने लगा था, आपने मेरी बात दरमियान में से टोक दी। तमाशा ये होना है कि इमरान खान साहब ने जलसों में तो भरपूर तरीके से जाना है और पीपल इंटरेक्शन भी बड़े भरपूर तरीके से करने हैं, लेकिन अदालत में हाजिरी के लिए उन्होंने
9 मन तेल की ना शर्त रख दिया करनी है कि जनाब ये आप करें, ये हुकूमत करे तो मैं फिर जनाब अदालत में आऊंगा, वरना मैं नहीं बोलता, मैं नहीं खेलता, अदालत में आऊंगा। जलसों में वो जाया करेंगे, जलसों से खिताब किया करेंगे, वो उन्होंने किया भी है। तो बहरहाल ये उनकी स्ट्रेटजी है, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी क्राफ्ट करने का हक हासिल है, लेकिन जिस तरह माहौल बनाया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो है। वैसे बाय द वे जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस अटैक के हवाले से उनके मुखालफिन का भी एक नुक्ता नजर है, और हमारे दोस्त जो हैं मियां दाऊद एडवोकेट, वो उसको एक ड्रामा कहते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब आप फोरेंसिक करवा लें, आप मेडिकल क्यों नहीं करवाते, आप मेडिकल करवाएं ताकि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से, ताकि पता चले कि आपको इंजरी क्या हुई है। अब वो इंजरी जो है वो रिपेयर भी हो गई, अब तो सिर्फ उन्हीं एक्सरेज पे गुजारा करना पड़ेगा ना, कि शौकत खानम के डॉक्टर्स ने बना के देने हैं या बनाए हुए हैं। ये तो बिल्कुल आपने ठीक बात की ना, तो ये तो हमारे सियासतदानों का वतीरा है कि जब अदालत पे हाजिर होने की बात हो तो उनके आड़े जो है वो बहुत सी मजबूरियां आ जाती हैं, लेकिन वैसे वो अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान साहब भी कुछ ऐसे ही करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब के और पिछलों में एक फर्क है। इमरान खान साहब के एडवाइजर हैं साकिब निसार साहब, पिछलों के इस तरह के एडवाइजर नहीं होते थे। साकिब निसार साहब को पता है कि अगर चार्ज फ्रेम हो गया या मुकदमे का फैसला हो गया तो वो इमरान खान साहब के लिए उतनी ही मुश्किलात पेश करेगा जितनी कि बेनजीर भुट्टो शहीद को और नवाज शरीफ साहब को पेश आ रही हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं, साकिब निसार साहब चाहते हैं कि इमरान खान किसी अदालत के अंदर पेश ही ना हो, ताकि उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो आगे बढ़ ही ना पाए, और अगर मुकदमा बढ़ ही ना पाए तो वो सुकून के साथ जो है, अगर कल को वो हुकूमत में आ जाते हैं तो उनके लिए अपना ये खत्म करवाना आसान रहे। सर एक तरफ तो ये सियासी जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल है मुल्क में, दूसरी तरफ अब देख रहे हैं कि हमारी मीशत का बहुत ही बुरा हाल है। कभी डॉलर जो है वो ऊपर चला जाता है, कभी अगले दिन डॉलर की कीमत कुछ और होती है। तो ये आखिर स्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे इसको? देखिए, मैं जो बात आप बड़ी बात एक कहने लगा हूँ, बड़ी स्टेटमेंट, कि पाकिस्तान की सरजमीन वो बदकिस्मत जमीन है जहां के ऊपर मुख्तलिफ जंगें लड़ी गई हैं। पानीपत से शुरू हो जाइए, और उससे पहले वो जो थे राजा पोरस की और सिकंदर की जो थी जंग आपस में, उस तक चले जाइए, ठीक है। इस खित्ते के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से मुझे यूं लगता है कि मतलब कि इससे पहले रूस और अमेरिका की जंग भी हमारे यहाँ पे लड़ी गई, ठीक है। सऊदी अरब और ईरान की जंग भी हमारे मुल्क के अंदर लड़ी गई। तो अब लगता यह है कि चाइना और अमेरिका की जंग जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी जाने वाली है, बल्कि उसका आगाज हो चुका है। और मैं उसकी आप पूछेंगे कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, मैं उसके हवाले से आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूं। एक स्टेटमेंट आई है अमेरिका के व्हाइट हाउस की तर्जुमान की, जो वो मेरा ख्याल है वीकली या रोजाना की स्टेटमेंट वो देते हैं, वीकली ही होती है। उसमें उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं बेशतर डोमेस्टिक हैं, लोकल हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को उनका हल ढूंढना होगा, ये उन्होंने फरमाया है। ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त किन मसाइल का शिकार है? पाकिस्तान इस वक्त इन मसाइल का शिकार है कि पाकिस्तान की केस जो है वो IMF में फंसा हुआ है। IMF कहता है कि हर दफा आप जो प्रोग्राम हमसे लेते हैं, जो पैसे हमसे लेते हैं, उसके नतीजे में जो वादा करते हैं आप वो नहीं करते। और इस दफा तो आपने सारी हदूद ही पार कर ली कि आप 20 फरवरी 2022 को हमसे वादा करके गए कि जनाब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, आपने जाके कम कर दी उल्टा। आप 170 से बढ़ा के 217 रुपए का वादा हमसे करके गए थे, आपने कम करके 150 रुपए लीटर कर दी, ये वो हमें कहते हैं। आपने कहा था बिजली की कीमत 7 रुपए 10 पैसे बढ़ाने लगे, आपने 5 रुपए फी यूनिट कम कर दी। तो इसलिए पहले आप जो वादे किए हैं उनका इतलाक करें, फिर हम आपके साथ बोलेंगे या आगे चलेंगे। अच्छा, नॉर्मली इस तरह के सर एक तरफ तो
नहीं, एक तरफ जो है इन सारी शर्तों शराइत पे ऑब्वियसली हुकूमत की अपनी मजबूरियां, उन पे अमल करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम जैसे अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते, तो चीन भी तो हमारा दोस्त मुल्क है और हमसाया मुल्क है, उसको भी छोड़ना हमारे लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। तो ये मैं अमेरिका और उसी तरफ चीन आ के रहा हूँ। दरमियान, चले पहले तो जो जंगें हुई वो हो गई, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान फंस के पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में नहीं आ जाएगा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बात किस तरफ आ निकली। अब बात ये होती है कि जी। नॉर्मली इस तरह के मौके के ऊपर, चूंकि जो एग्जेक्टिव बोर्ड है आईएमएफ का, वहां पे हम उनसे जो है अमेरिका बहादुर का वोट है तो वो हमें अपना वोट दे दिया करता है। अब एग्जेक्टिव जी। बोर्ड तक बात पहुंच ही नहीं दी जा रही। आईएमएफ के अंदर भी आपको पता है कि इंडियंस की एक बहुत बड़ी अक्सरियत बैठी हुई है। वो सिर्फ टेक्निकल लेवल के बिल्कुल। मुज़ाकरात के बाद अब जो है वो स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात शुरू ही नहीं कर रहे वो, और वो कह रहे हैं कि जी ये भी करें, आप ये भी करें। 1 मार्च से इम्प्लीमेंट हो गया है आईएमएफ का जो हमारी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी। और ये जो रुपए का जवाल था या डॉलर की जो उठान थी, ये भी उसी इतलाक के नतीजे में आई है 1 मार्च को। आज हम 3 मार्च जी। में बैठे हुए हैं, ये उस वक्त आई है। तो अब ये स्टेटमेंट जो है, ये तो मैंने एलेबोरेशन की ना, या जवाब दिया अमेरिका के तर्जुमान की उस स्टेटमेंट का। लेकिन अब आ जाइए, एक स्टेटमेंट और भी आई है, और वो स्टेटमेंट है चाइना के दफ्तर खारजा की। आपको पता है चाइना का दफ्तर खारजा बहुत कम बोलता है। कुछ साल के अंदर उनकी बहुत कम। मुश्किल से 8-10 स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होती। बिल्कुल। उन्होंने कहा है बिल्कुल। कि मगरबी मुमालिक और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी अच्छा। नहीं कर रहे। अगरचे उन्होंने ये कहा नहीं हम्म। है, लेकिन बिटवीन द लाइन उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि अमेरिका और मगरबी मुमालिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाह रहे हैं। ये बिटवीन द लाइन मैसेज है सही। कि जो इस वक्त बिल्कुल। पाकिस्तान की सारी मुश्किलात हैं, इसमें से पाकिस्तान को रेस्क्यू करना अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान को रेस्क्यू करें और वो वाली सहूलतें दें जिससे वो अपनी मैशत को मैनेज कर सके। ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल। चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये भी साथ में उन्होंने वाजे कर दिया। मैं फिर की यही कह रहा हूं कि चाइना के फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट होती है वो बड़ी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, बड़ी ही केयरफुली क्राफ्टेड होती है। एक एक लफ्ज के ऊपर उनके 20-20 लोग जो हैं वो सर जोड़ के बैठते हैं। उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त भी चाइना पाकिस्तान के पास साथ खड़ा है। फिर साथ में एक दो अनाउंसमेंट्स और आ गई हैं, और वो ये है कि 2 साल के अंदर $2.25 अरब का कर्ज जो है वो चाइना के मुख्तलिफ अदारों ने पाकिस्तान के लिए मंजूर किया है। तो यूं इसका मतलब है जब से हमारे आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, बल्कि आप यूं कहें जब से मौजूदा हुकूमत आई है, जी स्टेटमेंट है। मुझे ये लग रहा है कि इस तरह बाकी जंगें पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी गई हैं, इसी तरह अब मुआशी जंग भी जो है चाइना और अमेरिका की, ये पाकिस्तान में लड़ी जाने लगी है। और हम जो है वो सदा के हड हराम है। हमारा ख्याल है कि इसमें हमारी कोई दिहाड़ी लग जाएगी और हम इस डिफॉल्ट से निकल आएंगे। हो सकता है ये भी हो हमारा ख्याल, लेकिन इस वक्त हमारी उम्मीद ये है कि चाइना बहादुर हमारी मदद को आ गया, लेकिन उसने ललकार दिया अमेरिका को। अब अमेरिका जो है इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। लेकिन ये इन इधर वे जा सकती है, ये बड़ी खतरनाक बात भी हो सकती है, और इसके भागों हमारा छीका भी टूट सकता है, हमारी लॉटरी लग सकती है, हमारी कमेटी निकल सकती है, अगर ये दोनों की लड़ाई जो है यहाँ पे शुरू होगी। चले नाज़रीन, ये रिजवान रजी साहब ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, और आपने उनका पूरा एनालिसिस भी उस स्टेटमेंट पर सुना कि ये जो मौशी जंग है ये पाकिस्तान के अंदर अब लड़ी जाएगी, जिसमें हमारी कमेटी निकलने का भी जो है वो अंदेशा है। लेकिन इस वक्त तो खैर बहरहाल अवाम जो बहुत ज्यादा सफर कर रही है, और अवाम को आगे कितना सफर करना पड़ सकता है, या ये कमेटी कब तक निकलेगी, और पाकिस्तान के अवाम के हालात जो है वो कब बेहतर होंगे, ये तो हम रिजवान रजी साहब से आने वाले वीडियोज में जानते ही रहेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।